हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल का। कल हमने परिचय पढ़ा था, किस तरह से एक कविता के विद्रोही कवि माने जाते हैं सुदामा पांडे। तो आज हम उनकी एक कविता पढ़ेंगे, गरीबी। अब गरीबी हर एक कोई देखता है, गरीब व्यक्ति को भी देखता है, गरीबी को भी देखता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस संवेदना को महसूस करते हैं, उस संवेदना को मतलब उसमें घुस करके उसको मिटाने की गरीबी को कोशिश करते हैं, या कह लीजिए गरीबी को अनुभव करते हैं और गरीब व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को, या इस तरह से उसको सहारा देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसको एक शोकेस में, अपनी शोकेस में है, सजा करके रखते हैं। गरीबी 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 खाली चिल्लाते हैं, खाली कहने भर को, करते कुछ भी नहीं है। तो इस पर एक उन्होंने छोटी सी कविता लिखी है, गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट रख देते हैं नीचे शोकेस में। अब कवि धूमिल कहते हैं कि गरीबी एक खुली हुई किताब जैसी है। गरीबी एक खुली हुई किताब, यानी अमीरी है तो वो 100 पर्दों में बंद होता है। अमीर व्यक्ति अलग अलग उसके पैमाने होते हैं अमीरी के, कोई किसी तरह से अमीर है, कोई कितना अमीर है। तो गरीबी तो सबके सामने खुला है कि वो गरीब है। तो गरीबी एक खुली हुई किताब जैसी होती है, और जो हर समझदार, और उस किताब को हर व्यक्ति, हर कोई आसानी से पढ़ लेता है, और हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। उस गरीबी की किताब को हर कोई पढ़ लेता है, और हर समझदार और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में गरीबी रूपी किताब दे दी जाती है। यानी कि जो समझदार व्यक्ति है वो भी देखता है कि हाँ गरीब तो गरीब है, और मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि गरीब है। तो दोनों के हाथ में ही वो गरीबी रूपी किताब तो है, और दोनों अपने अपने पैमाने से उसको, अपने अपने ढंग से उसको देखते हैं। कुछ उसे पढ़ते हैं। अब ये क्या है ढंग उसका, कि गरीबी की किताब को पढ़ने का मौका सभी को मिलता है, परंतु कुछ लोग उसे पढ़ लेते हैं, गरीबी को समझने तथा अनुभव करने की संवेदना रखते हैं। कुछ उसके चित्र देख उलट पलट रख देते हैं नीचे शोकेस के। और कुछ लोग हैं उस किताब के चित्र देखकर, यानी उस कैसा जीता है वो, किस तरह का फटा हाल है उसका, किस तरह से उसके घर में अनाज नहीं है, किस तरह से लाचारी है, तो इस तरह के उसके चित्र देख उलट पुलट करके अपने नीचे शोकेस में रख देता है, यानी उसकी ओर उपेक्षा कर देता है। अर्थात गरीबी की उपेक्षा कर उसके प्रति जरा भी संवेदना न रखकर तटस्थ बना रहता है। तो ये इस तरह के गरीबी के बारे में उन्होंने अमीर और गरीब दोनों ही तरह का आकलन इस कविता में किया है, और उपमा और रूपक अलंकार है बच्चों इसमें। अगली कविता है दिनचर्या। सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी और न झड़ती हुई पत्तियां, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। रात जब युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे, अपने टूटे संबंधों पर सोचेंगे, दुखी होंगे। ये उनकी एक छोटी कविता न कह करके, या कह लो एक दिनचर्या किस तरह की होती है। दिनचर्या किस में होती है, सुबह हम उठते हैं, दोपहर होती है और रात या शाम ढल जाती है। ये हमारी पूरे दिन की दिनचर्या है। तो अब यहाँ दिनचर्या में उन्होंने क्या कहा है कि सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, कवि व्यक्तिवादी चेतना पर आक्षेप करते हुए यहाँ पर कहता है कि सुबह जब अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है, सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, तो अंधकार कहीं नहीं रहता है। तो सुबह जब अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है और हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे, तो मिट जाता है और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। तब नगर के लोग मानो बुझी हुई बत्तियों को एकत्र कर आपस में बांट लेंगे, यानी हम सब अपने अपने बत्तियों को बंद कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने आपस में बत्तियों को बांट लिया है, कब बंद करना कब खोलना। तो आपस में हमने घरों में बत्तियों को भी बांट लिया है, और आशा यही है कि सभी के संवेदनाहीन चेहरे आपस में मिल लेंगे और उनमें जरा भी अपनत्व भाव दिखाई नहीं देगा। यानी जैसी सुबह होगी संवेदनाहीन, वैसी ही अंत हो जाएगा, वैसी ही शाम हो जाएगी, वैसी ही रात हो जाएगी। तो ये एक
कह लो। इन्होंने व्यक्तिवादी कविता है इनकी ये। तो अपनत्व का भाव कहीं दिखाई नहीं देगा। इस तरह उनकी सुबह की दिनचर्या प्रारंभ होगी। दोपहर जब कहीं बर्फ़ नहीं होगी और न झड़ती हुई पत्तियां, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। दोपहर होगी क्योंकि सूरज जब चढ़ता है तो क्या है, प्रचंड होता है, तेज होता है, गर्म झुलसाने वाला होता है। तो यहाँ हम जब मिलेंगे तब हम एक दूसरे के व्यवहार से ईर्ष्या करेंगे, झुलसेंगे। किस तरह से कवि ने बिंब खींचा है कि दोपहर में जब कहीं शीतलता नहीं होगी, ठंडक नहीं होगी, बर्फ़ का एहसास नहीं होगा, शीतलता नहीं होगी अर्थात तेज धूप होगी और न झड़ती हुई पत्तियाँ, और सब और पूरी तरह शांति रहेगी तथा आकाश भी नीला व स्वच्छ रहेगा। नगर क्रेन के पट्टों पर तब सारे नगर में हलचल बढ़ती रहेगी। नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ, यानी कि मानो क्रेन जिस तरह से तेज़ी से चलती है उस तरह से नगर भी है तेज़ी से हलचल में आया हुआ बढ़ेगी। मानो क्रेन के पट्टे पर लटका सारा शहर झूलता हुआ हर कहीं दिखाई देगा। हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, और लोग आपस में मिलकर भी सद्भाव की अपेक्षा ईर्ष्या करेंगे। सुबह कैसी होगी, हमारी संवेदनाहीन होगी क्योंकि, और दोपहर हमारी कैसी होगी, ईर्ष्या भरी होगी क्योंकि तेज़ धूप होगी। और सुबह कैसी होगी, जब अंधकार खत्म हो जाएगा तब हम अपने अपने घरों की बत्तियां बंद कर देंगे। तब मानो हम एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ऐसे मिलेंगे उसमें जैसे बत्तियां बंद कर दो, तभी शायद हम सबके मिलन होता है। यानी उन बत्तियों के बंद करने में ही, एहसास में ही हमारा मिलन होता है। अगला है, एक रात जब युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे। और दिन ढलने के बाद जब रात होगी तो दिन भर के थके हारे लोग घरों में दुबक जाएंगे। तब एक युद्ध गीत की पंक्ति के समान सब अपनी अपनी व्यथा को लेकर व्यथा वेदना का रुदन करते रहेंगे। तब वे अपने टूटे संबंधों के बारे में सोचेंगे, अपने टूटे संबंधों पर सोचेंगे, दुखी होंगे, उस टूटे संबंधों के बारे में सोचेंगे और अपने जीवन को लेकर दुश्चिंता से रोने लगेंगे। यानी उनको चिंताएं घेर लेंगी, अर्थात उदास होकर भी अपनी वेदना से स्वयं को कोसने लगेंगे। इस प्रकार शहरी लोगों की दिनचर्या चलती रहेगी। तो कैसी होती है शहरी लोगों की दिनचर्या कि रात सुबह होती है तो वो संवेदनाहीन होती है, न कोई चेहरे पर भाव है, न शांति है, न, और जब दोपहर होती है तो ईर्ष्या, तेज़ धूप की तरह ईर्ष्या उनको जलाती रहती है। और जब रात होती है तब मानो वो सारे ही थके हारे लोगों का चेहरा है, उदास चेहरा, वो ऐसा लगता है कि मानो वेदना और व्यथा से भरा हुआ है। तो यहाँ पर है रूपक एवं समासोक्ति अलंकार है बच्चों। अगला कविता है आपके 20 साल बाद, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।